प्रिय छात्रों, आप सभी को एक नया वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि परिमेय संख्या को दशमलव में कैसे बदलते हैं। ये काफ़ी आसान है। अगर आप वीडियो को देखते हैं तो बिल्कुल आसानी से सीख जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदले। फर्स्ट क्वेश्चन है 16/3। तो देखिए, यह परिमेय संख्या है। आपको पता होगा कि जो P/Q के रूप में रहता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं जहाँ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, सिर्फ जो हर है ना वह 0 नहीं होना चाहिए। तो यह क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो इसको क्या करना है? दशमलव में बदलना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो आपको क्या करना है? परिमेय संख्या को दशमलव में बदलने के लिए आपको क्या करना है? भाग देना है। अंश में हर से भाग देना है। तो हर अंश कितना है? अंश है 16 और हर कितना है? 3। तो इससे क्या करना है? भाग देना है। तो भाग दीजिए। तो 3 से भाग देंगे 16 में तो कितने मरतबे लगेगा? 3 पचे 15, 3 छक 18 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो 5 मरतबे उससे ठीक कम, 3 पचे 15। तो आपको क्या करना है? परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलने के लिए आपको भाग देना है। किसमें? अंश में हर से भाग देना है। तो भाग देंगे तो 3 पचे 15 आएगा। अब देखिए, यहाँ घटा दीजिए। 16 में से 15 गया, कितना बचा? 1। अब देखिए 1 बचा। अब क्या करेंगे? यहाँ दशमलव देंगे और एक 0 देंगे। तो जब ये शेष बचा है तो क्या करेंगे? यहाँ दशमलव दे देंगे, 1 0। आप एक दशमलव यहाँ दिए हैं ना, तो 1 0 आप हमेशा लिख सकते हैं। ठीक है। तब दीजिए 10 में भाग 3 से, तो 3 तिहाई 9। 3 तिहाई कितना होगा? 9 होगा। फिर शेषफल कितना? 10 में से 9 गया तो 1। फिर 1 0 देंगे तो 3 तिहाई 9। देखिए, यह अंक दोहरा रहा है। तो दोहरा रहने लगेगा ना तो आपको छोड़ देना है, क्योंकि यह अशांत है, ये कभी नहीं कटेगा। ठीक है। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। यह कभी नहीं कटेगा क्योंकि दोहरा रहा है। देखिए, यहाँ भी 1 बचा था शेष, तो 1 0 देके 3 से भाग दिए। फिर यहाँ 1 बचा, तो एक मतलब ये दोहराने लगा। तो इसको आप ऐसे दीजिएगा, एक मतलब यह कभी नहीं कटेगा। ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार कितना हुआ? 5.33 हुआ। और जितना 3 3 उतना लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उतना बार आप दे भी सकते हैं नीचे। आपको मन है एक बार और दीजिए तो एक बार और दे सकते हैं। फिर 1 0 दे देंगे, फिर 3 तिहाई 9। ठीक है। कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो आपको जितना बार मन है उतना दे दीजिए, क्योंकि यह शांत है, कभी कटेगा नहीं। इसीलिए हम इसे डॉट डॉट दे देते हैं। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन को हल करते हैं। दूसरा कितना है? 17/4 है। तो आपको क्या करना है? अंश में हर से भाग देना है। तो अंश कितना है? 17। किससे भाग देना है? 4 से भाग देना है। तो फिर भाग दीजिए। 4 चौ 16। 17 में से 16 गया 1। अब शेष बचाते, यहाँ दशमलव देकर 1 यहाँ 0 दे देंगे। 4 दूना 8। समझ गए? अब 10 में से 8 घटा दीजिए। 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। फिर 1 0 दे दीजिए। एक दशमलव देके आप 1 0 हमेशा दे सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ 1 0 देते और नहीं लगता है, मान लीजिए यहाँ 40 रहता और यहाँ यह 1 0 देने पर 20 ही बनता, तो नहीं लगता, तो फिर 1 0 देते तो यहाँ भी 1 0 लिखते। लेकिन एक दशमलव से आप 1 0 हमेशा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये शेष 2 बचा है तो 1 0 दे दिए। 4 पंचे 20। कितना हुआ? 4 पंचे 20। तो यह कट गया। तो जो 17/4 का जो दशमलव प्रसार है वह क्या है? शांत है। कितना आया है? 4.25 आया है। इसीलिए मतलब 17/4 का दशमलव प्रसार हुआ 4 दशमलव। ठीक है। और इसका कितना हुआ था? यानी इसका हुआ था 16/3 का दशमलव प्रसार हुआ था 5.333। जितना मन उतना लिख दीजिए, क्योंकि यह अशांत है। ठीक है। और यह क्या है? शांत है। तो इसी तरीके से बिल्कुल आप आसानी से बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह ज़रूर समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो के लाइक और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर उसको हल करके बताऊँगा। धन्यवाद।